हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यानी ईंटें, मनके और अस्थिया यानी हड़प्पा सभ्यता का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का ज़रूर आएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह हमारा वीडियो जो है ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि से संबंधित है। तो इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक एआई जनरेटेड इमेज लगाया हुआ है। दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं कि कहीं घोड़े का निशान बना हुआ है, कहीं कुत्ते का निशान बना हुआ है, कहीं बैल का निशान बना हुआ है। आप इन सभी चीज़ों में अच्छे से देख पा रहे हैं। और कहीं ऐसी चीज़ें बनी हुई है जो किसी के समझ के बाहर है, जो किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा। और दोस्तों, अब आइए हम लोग इससे प्रश्न करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की 3 विशेषताएं बताइए। यानी आपको इस प्रश्न में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की 3 विशेषताएं। तो आइए दोस्तों, इसका उत्तर जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों, आपके सामने पहली हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता है चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी, जिसमें प्रतीकों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। यह चित्रलिपि आज तक पूरी तरह से पढ़ी या समझी नहीं जा सकी है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी, यानी उसमें चित्र बने हुए थे, घोड़े, बैल, सियार, कहीं कुछ और चीज़ को बना हुआ था दोस्तों। और कई ऐसे चित्र हैं जो आज तक इतिहासकार या जो खोज करता है वो नहीं समझ पाए हैं, जिसमें प्रतीकों और चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, और ये प्रतीक और चिन्ह भी नहीं समझ पाए हैं। और आज तक इस लिपि को ना तो ढंग से समझी जा चुकी है पूरी, और ना ही इसे पढ़ी जा सकी है। और दोस्तों, अब आपके सामने दूसरा है लिपि की दिशा। इस लिपि को लिखने की दिशा अक्सर दाएं से बाएं की ओर होती थी, क्योंकि मुहरों पर दाईं ओर चौड़ी अंतराल है और बाएं ओर यह संकुचित है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यानी हम लोग हिंदी में बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो उल्टी थी, उसमें दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। और इतिहासकारों ने इसका अंदाज़ा कैसे लगाया, क्योंकि हड़प्पा की में एक मुहर मिला था जिसमें दाईं और अच्छे से लिखा हुआ था, चौड़े चौड़े शब्दों में लिखा गया था दोस्तों। और बाएं साइड में देखा गया कि संकुचित है और दबे हुए शब्द है और छोटे छोटे लिखे हुए थे। इसलिए इतिहासकारों ने इसे देखकर अंदाज़ा लगाया कि ये लिपि शायद दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती होगी। और दोस्तों, तीसरी विशेषता है कि विभिन्न माध्यम। हड़प्पा की लिपि विभिन्न माध्यमों पर पाई गई है, जैसे कि मुहरे, तांबे के औजार, मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण और सूचना पट आदि। दोस्तों, इन सभी चीज़ों में जैसे मुहरे, तांबे के औजार, मिट्टी, लघु पट्टिकाएँ, आभूषण और सूचना पट में हड़प्पा की लिपि पाई गई है। तो दोस्तों, ये है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की 3 विशेषता। अगर आप इसे एग्जाम में लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों, अब इससे संबंधित मैं 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करवाऊंगा दोस्तों। और अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको इसका उत्तर नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका उत्तर चेक कर सकते हैं, मैं वहां पर इसे डाल दूंगा। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। ए चित्रलिपि, बी ध्वन्यात्मक लिपि, या डी या सी देवनागरी लिपि, या डी ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना आप इसका उत्तर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा प्रश्न है आपके सामने, अब तक की खोज के अनुसार हड़प्पा लिपि को कितने अक्षरों या चिन्हों से मिलकर बना माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए 50 से 100, बी 375 से 400, सी 400 से 500, या डी 600 से 700। तो दोस्तों, आप इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अब तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका है। आपके सामने ऑप्शन है, ए उसमें प्रयुक्त भाषा अज्ञात है, यानी वो लोग उन भाषाओं को नहीं समझ सके हैं, या बी उनका कोई द्विभाषी लेखन नहीं, यानी उसका कोई भी जो लेख किया गया है वो 2 भाषाओं में नहीं किया गया है, या सी उसमें प्रयुक्त प्रतीक अस्पष्ट है, यानी वो स्पष्ट ढंग से नहीं लिखे गए हैं, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आप इसका भी उत्तर बता सकते हैं। और चौथा प्रश्न है,
हड़प्पा सभ्यता की लिपि के उदाहरण किस प्रकार अंकित मिलते हैं? ए भोजपत्र पर, बी तांबे की पट्टियों पर, बी सी मुहरों और मिट्टी के बर्तनों पर, या डी पत्थर की दीवारों पर। और दोस्तों अब आपके सामने पांचवा प्रश्न है, हड़प्पा की लिपि की दिशा किस प्रकार की थी? यानी हड़प्पा की लिपि किन दिशाओं में लिखी जाती थी? आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, ए बाएं से दाएं, बी दाएं से बाएं, या सी ऊपर से नीचे, या डी बाउस्ट्रोफीडोन। बाउस्ट्रोफीडोन मतलब दोस्तों हल के चलने की दिशा को बाउस्ट्रोफीडोन कहा जाता है। तो दोस्तों आप इन पांचों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर ये उत्तर दिया हुआ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।